सो आज का सेशन हमारा है वी लुकअप के ऊपर, ठीक है। सो सपोज हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, कुछ एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास। अच्छा, ये डेटा 10 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकता है और 10 लाख भी हो सकता है, ठीक है। सो हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा के बेस पे हमें समझना है वी लुकअप के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले क्या है कि हमने आपके सामने कुछ एम्प्लॉय आईडी रखी है और हमने आपसे पूछा कि भाई इस एम्प्लॉय आईडी कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। ध्यान देंगे हिमानी। सो हमने आपके सामने रखा कि इसमें से ये 10 है, ये 10 लाख भी डेटा हो सकता था। क्वेश्चन है कि दिस इज द डेटा, इसी डेटा में से आपको कुछ एम्प्लॉय आईडी हमने दी है और बोला कि इसका डिपार्टमेंट बताइए। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन हो सकता है कि आप मैन्युअली चेक करो कि SBI 2 किसका है और डिपार्टमेंट फिनांस है, तो यहाँ से फिनांस कॉपी पेस्ट करके रख दिया। फिर 4 पे जाएंगे, फिर मैन्युअली चेक किया कि 4 किसका है, डिजिटल मार्केटर का है, समथिंग लाइक दैट। सो मैन्युअली कर सकते हैं या फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आप कंट्रोल F करके फाइंड करके भी तो पता कर सकते हो। जैसे डेटा बहुत बड़ा रहेगा और उसमें कंट्रोल F दबा देंगे और हमें जो भी आईडी सर्च करना है, जैसे SBI 1007 को फाइंड करना है, तो जैसे ही आप 7 को फाइंड करेंगे डायरेक्टली आप उस सेल में चले जाते हो। जब आप उस सेल में चले गए तो उसके सामने का डेटा जो भी है मार्केटिंग का बंदा है, उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो हमारे पास मैनुअल ऑप्शन है, फिल्टर से कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कंट्रोल F। क्यों उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कंट्रोल F? जब आप मैनुअल करते हो तो मैनुअल तभी तक आपका चल सकता है कॉन्सेप्ट जब आपका डेटा बहुत छोटा हो और क्वेश्चन भी बहुत छोटा हो। यानी डेटा एंड क्वेश्चन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, स्मॉल इन साइज, चूंकि मैनुअली ढूंढना है। लेकिन अगर डेटा बहुत बड़ा हो, 10 लाख डेटा है, लेकिन हमें 10-15 लोगों का ही उसमें ढूंढना है, तो कंट्रोल F कर लो, वो भी चल सकता है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि डेटा की लिमिट खत्म हो जाती है, आप बड़े और छोटे हर तरह के डेटा पे सर्च कर सकते हो कंट्रोल F लगा के। बट क्वेश्चन तो कम हो, किसी ने 10 लाख डेटा दे दिया और 1 लाख लोगों की आईडी दे दी सर्च करने के लिए, तो सोचो कंट्रोल F 1 लाख बार, फिर वहाँ से डेटा को 1 लाख बार कॉपी करना, 1 लाख बार पेस्ट करना, 3 लाख बार में क्या स्थिति होगा, कीबोर्ड का, माउस का और उंगली का, तीनों ही चीज़ें खराब हो जाएगी और टाइम लगेगा अलग से। इसी का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है लुकअप, और उसमें भी स्पेशली वी लुकअप, इसलिए क्योंकि वर्टिकल डेटा के ऊपर हम लोग वी लुकअप लगाते हैं। डन। सो हाउ वी कैन डू दिस। तो वी लुकअप के अंदर 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है। जब आप वी लुकअप लगाएंगे तो इसके सिंटेक्स में देखेंगे 4 चीज़ें होती है, 4 पार्ट होता है। पहला होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है टेबल एरे, तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा होता है रेंज लुकअप। सो बेसिकली लुकअप वैल्यू मतलब आप किस चीज़ को ढूंढ रहे थे, चाहे मैनुअल ढूंढ रहे थे या कंट्रोल F कर रहे थे, किसको, जो डेटा में हमें दिया हुआ है, जिसको हम मैच करेंगे कॉमनली कि दोनों में सेम है कि नहीं। सो दिस इज द लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के बाद आ जाता है टेबल एरे। टेबल एरे के लिए क्या करना होता है कि आप अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद होता है तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो आपको चाहिए, आपको ढूंढना जिसको है, आप देखते हो कि ये कितने नंबर कॉलम में। अगर एम्प्लॉय आईडी ढूंढना होता तो 1, नेम ढूंढना होता तो 2, सिटी ढूंढनी होती तो 3, 4, 5 ऐसे चलेगा। सो डिपार्टमेंट ढूंढना है तो 1, 2, 3, 4, सो 4 डालेंगे और कॉमा 0। 0 मतलब होता है एग्जैक्ट। हमें 0 और 1 का कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट, हमें वही चाहिए जो हमें रिक्वायरमेंट है।
एक होता है कि चलो ये नहीं मिला तो ये, तो दैट इज ऑप्शनल हो गया। तो हमें एग्जैक्ट चाहिए, इसीलिए 90% केस में या 95% केस में आपको जीरो ही यूज होना है VLOOKUP में। मेजरली जहाँ पे भी आप काम करेंगे तो ये जीरो को यूज करके काम करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई एलिना? अभी नहीं, जब बताएंगे तब। देखें क्यों, मतलब 19 साल से तुम देख ही रहे हैं 2 दिन आपको टाइम मिला था, देखा क्यों नहीं वन डाल के, है ना? कि देखें क्या, ये चल के देखें, PVR पे चल के देखें। अरे जाते रहते हैं, इसमें देखना क्या है ना? कल भी गया था मैं PVR हाँ, आजकल आप नहीं पाए जाते हो ना उधर। चलो अब नहीं, लंबा खर्चा हो जाएगा टाइम भी बहुत दूर हो जाएगा। चलिए सैलरी पे आते हैं। एलिना, आपको सैलरी निकाल के बताना है कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। VLOOKUP दिस, उसके बाद टेबल अरे हो गया ये हमारा। देन क्या निकालना था? सैलरी। 5, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग VLOOKUP लगा के कुछ भी चीज क्विकली निकाल सकते हैं। बट ये जो डेटा सेलेक्ट आपने किया है, ये डेटा सेलेक्ट करने का सही तरीका नहीं है। होता क्या है कि आपको मैंने बोला डेटा सेलेक्ट करने को, तो आपने डेटा ऐसे सेलेक्ट किया है। कभी आपने गौर किया कि डेटा तो हमारा इतना ही है, जबकि सेलेक्ट हमने ऐसे करने का क्या मतलब हुआ कि करीब करीब 50 लाख से ज़्यादा सेल, ऐसे सेल को भी आपने सेलेक्ट कर रखा है जहाँ पे हमारा डेटा है ही नहीं। तो उतने दूर तक तो हमारा प्रोसेसर, रैम, ये सब पे तो फर्क पड़ रहा होगा सर्च करते समय। इसीलिए बोला जाता है कि डेटा को एप्रोप्रिएट ही सेलेक्ट करना चाहिए। नहीं तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? इक्वल्स टू VLOOKUP लगाएंगे। लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे में हम सिर्फ उतना ही डेटा को सेलेक्ट करेंगे जितना डेटा दे रखा है। कॉमा 5,0 करोगे तो ऐसे केस में आपको कुछ गलत आंसर आ सकता है। जैसे कुछ का तो आंसर आया, किसी किसी में आपको एरर आ गया, नॉट एप्लीकेबल। जब हम गलत तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर रहे थे तो आंसर आ रहा था, डेटा को सही तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। इसके पीछे के लॉजिक को समझने के लिए आपके पास 3 रूल को समझना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक, यानी कि जब भी आप VLOOKUP फंक्शन लगाते हो तो ये जो जिसके बेस पे आप ढूंढ रहे हो ये यूनिक होने चाहिए। तो चलिए पहले रूल के हिसाब से हमारा डेटा है यूनिक। यूनिक आईडी मतलब क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है, मोबाइल नंबर यूनिक होता है, नाम यूनिक होता है या नहीं? नाम यूनिक नहीं होता है क्योंकि हिमानी आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, औरों का भी हो सकता है। बट मोबाइल नंबर यूनिक होता है। जो मोबाइल नंबर आपका होगा वो मोदी जी का भी नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति जी का भी नहीं हो सकता है, वो आप ही का हो सकता है। उसी तरह से आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जो भी यूनिक आइडेंटिटी होती है उस तरह का एक यूनिक फील्ड होना चाहिए जिसके बेस पे आप सर्च कर रहे हो। तो चलो उसके हिसाब से हमने एम्प्लॉय आईडी डाल दी है। सेकेंड होता है सर्चिंग फील्ड शुड बी लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन द डेटा। मतलब ये जो डेटा है, इस डेटा में जिसके बेस पे सर्च कर रहे हो यानी एम्प्लॉय आईडी, वो आपके डेटा में इस साइड होने चाहिए, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए। अगर गलती से ये यहाँ नहीं होके इधर होता तो सारे आंसर गलत होते। देखा आपने, सारे आंसर में एरर आ गया। तो सेकेंड जो बोल रहा है कि ये लेफ्ट में होना चाहिए, तो चलो ये भी है हमारे पास। तीसरा कहता है कि यूज सेल रेफरेंस या डॉलर साइन, यानी कि 2 रूल थे, दोनों रूल फॉलो हो रहा था इस डेटा में, इसलिए आंसर कुछ हद तक आ रहा था। लेकिन ये जो नहीं आया वो इसके वजह से क्या हुआ, देखो जब हम इसके ऊपर F2 प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा कि लुकअप वैल्यू क्या था, टेबल एरे क्या था, कौन सा कॉलम लिया है। ये जब मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे लुकअप वैल्यू सही लिया है, बट टेबल एरे खिसकते खिसकते 2 रो नीचे खिसक गया। और इस जगह पे आप देखोगे इतना नीचे खिसक चुका है कि जो ढूंढ रहे हो वो तो इस रेंज में है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
जब वी लुकअप लगाते हैं तो लुकअप वैल्यू ये है हमारा। टेबल एरे जो आप सेलेक्ट करते हो उस टेबल एरे को सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करेंगे। F4 से ये डॉलर डॉलर टाइप से देखोगे फ्रीज हो जाता है, यानी डॉलर साइन लग जाता है इसमें। इसको करने के बाद आपको सारे रूल्स की कॉलम नंबर और जीरो ये सब जो देना है ये सब आपको अप्लाई करना चाहिए। क्लियर है? तो ये था हमारा नॉर्मल वी लुकअप का कॉन्सेप्ट। इसी को बोलते हैं वी लुकअप। लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है वी लुकअप आता है, एच लुकअप आता है, तो वी लुकअप आता है, मतलब इतना में आप बोल सकते हो कि वी लुकअप आता है। बट वी लुकअप में एक्सपर्ट हैं ये नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि इसके कई रूल्स और भी होंगे जो आपको सीखना है। तो सबसे पहले हमने सीखा नॉर्मल वी लुकअप। अब हम लोग सीखेंगे वी लुकअप के साथ नेम मैनेजर को यूज करना। वी लुकअप के साथ नेम मैनेजर को यूज करना सेकेंड टॉपिक है हमारा, वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। नेम मैनेजर याद है आपको हिमानी? नहीं पता? कोई बात नहीं। एक रेंज जो है हमारे पास, जो एक डेटा है, इसको एक नाम देने के प्रोसेस को नेम मैनेजर बोलते हैं। सपोज ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा को एक हम नाम दे देते हैं। जैसे हमने बोला इस डेटा का नाम मास्टर डेटा। क्या नाम दे दिया हमने? मास्टर डेटा नाम दे दिया। या फिर इसको और कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि पहले से मास्टर डेटा था। मैं दे देता हूँ हिमानी डेटा। क्या नाम दे दिया हमने? हिमानी डेटा। लेकिन पहले डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, इस जगह पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हिमानी डेटा और एंटर। क्या हो गया? ये जो डेटा है, इस डेटा का रेंज का क्या नाम है? हिमानी डेटा। तो आपको पता है कि हिमानी के डेटा का तो यूज हमें पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है? वी लुकअप लगाएंगे तो पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है? पढ़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज स्टार्ट विथ वी लुकअप। लुकअप वैल्यू इज दिस एंड देन टेबल एरे। हमें उसी टेबल का नाम चाहिए जो हमने नाम दिया है। हमें कौन सा वाला डेटा चाहिए? हिमानी डेटा। तो जब आपने नेम मैनेजर डाल दिया तो फ्रीज करने का ऑप्शन खत्म, उसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप इसको थोड़ी ना फ्रीज कर सकते हो कि F4 दबाओगे। तो नाम हमने सेलेक्ट किया, फिर बाकी सारी चीज़ें वही है। डिपार्टमेंट 4th पे है, 4,0 एंटर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें नाम के बेस पे नहीं चाहिए, कुछ एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डेटा को सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय आईडी के बेस पे कुछ नाम चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉय जो है किस डिपार्टमेंट में काम करता है या किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया सौरभ? ऑल क्लियर? हमारे साथ हैं रिया मैडम एंड वंशिका। सो रिया मैम बताइए आप अपना, आपका क्लियर है? ऑल क्लियर है? रिया आपकी आवाज आज नहीं आ रही है। वंशिका? यस सर, क्लियर है। ओके ग्रेट। सो हमने ये देखा कि वी लुकअप क्या होता है। सेकेंड में हमने देखा कि वी लुकअप विथ नेम मैनेजर क्या होता है। सो एक रेंज को अगर हमने नाम दे दिया तो फ्रीज करने का टेंशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ वही फायदा नहीं है, और भी फायदे हैं इसके। अगर सपोज मेरा डेटा होता अलग सीट पे और मैं अलग सीट पे मैं किसी की डिपार्टमेंट या सैलरी निकाल रहा होता, तो आप नॉर्मल वी लुकअप लगाते तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये डालते। टेबल एरे के लिए तो वहाँ जाना पड़ता ना उस सीट पे, लेकिन यहाँ क्या कर बोलेंगे? हिमानी डेटा। तो अपने आप हमें पता है कि वहाँ गए बगैर भी हम वहाँ के डेटा को पुल करवा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट फीचर। यानी कि ऐसे नहीं नेम मैनेजर सिखाया। नेम मैनेजर का मतलब होता है कि डेटा किसी भी सीट पे पड़ा हो, यू कैन पुल आउट। उस डेटा को हम दूसरे सीट पे रह के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपने काम करना शुरू किया, डेटा बनाना शुरू किया और आपने क्वेश्चन बनाना शुरू किया, तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम आ भी सकती है। कुछ प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जस्ट ध्यान से देखेंगे कि
हमारे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी तो सही है, बस कुछ एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं। मैंने ज़बरदस्ती का SBI 10047 लिख दिया, वो है ही नहीं मेरे में। ठीक है, ऐसा डेटा है। अब हम लोग इसका सपोज सिटी निकालने वाले हैं, ऐसा सिटी निकालने वाले, ध्यान देंगे, सिटी निकालना मेरे को इक्वल्स टू वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू इज दिस। टेबल एरे का क्या नाम था? हिमानी डेटा, सेम डेटा है, ले सकते हैं हिमानी डेटा। एंड द सिटी इज 3rd, 0। उससे क्या होगा कि आपकी सिटी तो निकलेगी, बट जो हमारे पास आईडी है ही नहीं उसका तो नहीं निकलेगा ना। इस एरर का ये नहीं मतलब होता कि आप वी लुकअप गलत लगा रहे हैं। इस एरर का ये भी मतलब हो सकता है कि वो डेटा है ही नहीं अपने डेटा में, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा आपको, इसीलिए एरर आएगा। अब कहते हैं कि अगर एरर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम चाहते हैं कि एरर को छुपा दें। एरर दिखे नहीं, ये एरर अच्छा नहीं लग रहा है, इसके जगह पे ब्लैंक कर दें, 0 कर दें, कुछ ऐसा हो जाए। तो उसके लिए अंजलि क्या करेंगे? इफ एरर का यूज करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। सो इफ एरर हमेशा किसी भी पहले से लगे हुए फंक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं। क्या करेंगे? जैसे वी लुकअप ऑलरेडी लगा रखा है ना, तो इसके आगे वी लुक इफ एरर लगेगा। कहाँ पे? जहाँ से हमने इक्वल टू वी लुकअप शुरू किया था वहाँ पे जाके लगेगा इफ एरर। इफ एरर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वैल्यू, दूसरा होता है वैल्यू इफ एरर। मतलब अगर आंसर आता है तो आने दो, लेकिन जहाँ एरर आ जाए वहाँ क्या? तो मैंने बोला वहाँ 0 बिठा दो, तो ये एरर नहीं आके क्या कर देता है? 0 बिठा देता है। अगर हमने बोला कि चलो 0 नहीं बिठा के आप ब्लैंक कर दो, कुछ भी मत डालो, तो ये ब्लैंक कर देगा। अगर आप चाहते हो कि कोई मैसेज आ जाए, मैसेज ये आए कि दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल, कुछ इस तरह से, तो उस तरह का मैसेज आ जाएगा। व्हाट यू वांट यू कैन गेट, जो चाहिए ले सकते हो। यहाँ पे वही मैसेज आपको देना है जो चाहिए, कोई मैसेज नहीं चाहिए, सब डिलीट कर दो। डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? सो दिस इज कॉल्ड वी लुकअप विथ इफ एरर। वी लुकअप के कितने तरीके देख लिए फिलहाल? एक तो नॉर्मल, एक वी लुकअप विथ नेम मैनेजर, एक वी लुकअप विथ एरर, इफ एरर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको। हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। इस बार क्या है कि हमें इन सारे एम्प्लॉय का सिर्फ हमें नेम ही नहीं चाहिए या सिटी ही नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ इसका चाहिए। क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए इसका। अगर मेरे को नॉर्मल वी लुकअप आता है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नेम के लिए एक बार सिटी के लिए 2 मिनट भी लगेगा तो 8 मिनट में आप पूरा का पूरा आंसर निकाल दोगे, फर्स्ट क्लास। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास मान लो 3000 कॉलम में डेटा है, तो क्या 3000 बार वी लुकअप लगाएंगे? 10,000 कॉलम में डेटा है, क्या हम 10,000 बार लगाएंगे वी लुकअप? नहीं। कोई ऐसा फॉर्मूला सोचना है या बनाना है जो हमें एक ही बार में पूरा आंसर दे दे। सो दैट लुकअप इज कॉल्ड अलीना, दैट लुकअप इज कॉल्ड एच लुकअप। मतलब वीडियो दिया है मजे लेने के लिए, थोड़ी सी पढ़ लो। नहीं नहीं कुणाल, वी लुकअप विथ कॉलम, आप लोग पढ़ते नहीं हो। वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन करेंगे जो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
मेरा क्वेश्चन क्या है? हिमानी एक बार बताएगी कि हमने क्या क्वेश्चन किया अभी? हाँ, एग्जैक्टली कि वी लुकअप तो नॉर्मली हमने सीखा एक एक करके तो निकाल ही सकते हैं, बट कोई ऐसा लगा दे वी लुकअप ताकि एक फॉर्मूला बना दे और ड्रैग कर ले, बस हमारा आंसर आ जाए। तो इसके लिए क्या सीखना है हमें? वी लुकअप विथ कॉलम। इंटरेस्टिंग बात है कि ये वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के बैच में, 5 o'clock बैच में, बट आप लोगों ने नहीं देखा, पूरा पता चल रहा है। सो आइए, आज डांटना नहीं है, है क्या? आज इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगर वी लुकअप कॉलम सही में आप देखे हो वीडियो तो बताओ क्या होता है? नहीं देखी है, किस खुशी में? अच्छा, आप ठीक चल रहे हो ना? आपका तो नहीं खराब हो गया? सर वो बहुत हैंग मार रहे थे। ये सब बहाने हैं। नहीं सर, बहाना नहीं है, सही में। अच्छा, वो पता है बीच में से चलते चलते एकदम बंद हो जाता है। कुणाल, आपके साथ क्या आइल्स प्रॉब्लम है? आइल्स प्रॉब्लम है, टॉफेल या ब्रिटिश काउंसिल, कहाँ से प्रॉब्लम है? तो टाइम दो। वी लुकअप विथ कॉलम बहुत आसान। पहले पढ़ाते हो फिर देखो तो ज़्यादा मजा। नहीं, दोनों का मजा लो, आप एक मजा मत लो। रिया, आप बताइए, आपने देखा या आज आपका स्पीकर खराब हो गया है, माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही है? रिया आपकी बात, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। चलो वंशिका, यस सर। क्या आप हमें हेल्प कर पाएंगे? यस सर, मैंने देखा था वीडियो को, फिर कॉलम के अंदर हम पहले कॉलम को फीड कर कॉलम के नंबर डालते हैं ना, तो जैसे हम इनको नंबर कर देंगे तो वीड को के अंदर इसके साथ में कॉलम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसमें कॉलम की कमांड देखिए, ये हमारी रिया मैडम कितना अच्छा बताई है कि सर कॉलम लगाएंगे, वो तो मैंने भी लिख रखा है वी लुकअप के साथ कॉलम। सो दिस इज नॉट आंसर, वो तो लिख ही रखा है कि वी लुकअप के साथ कॉलम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दैट इज द पॉइंट। बट अब मैसेज मत डालो, आई डोंट लाइक मैसेज नहीं डालना है। स्पीकर ठीक करवाइए, माइक ठीक करवाइए नेक्स्ट क्लास से पहले, है ना? सही है। हाँ आई। सर जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं ना, जब हमें मतलब कि लाइक हमें पहले सिर्फ अगर नेम या सिटी सेलेक्ट करनी होती है तो हम डायरेक्ट एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं, मतलब किसी नेम का या सिटी का। बट अगर हमें ये सारे करने हैं तो हम कॉलम का फंक्शन लगाएंगे, कॉलम फंक्शन लगा के उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो आगे हम ड्रैग करेंगे ना, तो वो हमारे पास सभी। चलिए, कुल मिला के लग रहा है कि थोड़ा बहुत वी लुकअप का वीडियो आपने देखा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक बार। देखिए, जब हम वी लुकअप करते हैं तो लुकअप वैल्यू ये है हमारी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि लुकअप वैल्यू ये है हमारी। अगर सिटी भी निकालते तो लुकअप वैल्यू हमारी यही होती, डिपार्टमेंट भी निकालते तो भी हमारी लुकअप वैल्यू यही होती, सैलरी भी हमारी यही होती। इसलिए जी के पहले एक डॉलर लगा देंगे। जी के पहले डॉलर लगाना का मतलब कॉलम को आप रोक देते हो, डॉलर मतलब फ्रीज कर देना। कॉलम को रोक दिए लेकिन 6 को यानी रो को फ्री रखा, क्योंकि 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 का भी हमें आंसर चाहिए। ये समझ में आ गया कि जी के पहले क्यों लगाया? क्योंकि दिस इज कॉमन, दिस इज लुकअप वैल्यू इज कॉमन फॉर एवरीवन। अगेन टेबल एरे का क्या नाम है? हिमानी डेटा। एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर। सो नॉर्मली क्या लगाएंगे? 2 और कॉमा 0। समझ में आया? अगर ऐसा कर देते हो तो सारे आंसर एक ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको कॉलम नंबर 2 यहाँ जाके क्या करना पड़ेगा? 3, आगे जाके क्या करना पड़ेगा? 4, फिर तो वहीं पहुंच गए कि अगर मान लो 3000 कॉलम में डेटा है तो सब में जाके चेक करना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा सोचे जो हमें ऑटोमेटिकली एक बार ड्रैग कर ले तो हो जाए। इसके लिए आपको पहली क्लास याद रखनी पड़ेगी, जब हमने फंक्शंस करवाया होगा उसमें एक फंक्शन था कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन से अंजलि क्या होता है? अगर मैं कॉलम ऑफ V1 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? एलिना, क्या आंसर आएगा? नेम लिखा आ जाएगा, एलिना लिखा आ जाएगा, सिटी लिखा आ जाएगा। 2, वेरी गुड। कॉलम हमें कॉलम नंबर बताता है, ये सीखा था ना हमने।
तो कॉलम हमें क्या किया, 2 नंबर कॉलम निकाल के दे दिया, लेकिन इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी रेफरेंस देखो अब C1 के बारे में, फिर D1 के बारे में, तो ये तो मैं अपने मन से तो C1 D1 नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ B1 करा, और ये हमें रिटर्न में हमें क्या दे रहा है, बढ़ा बढ़ा के दे रहा है। यही तो चाहिए कि 2 जो मैं बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग जाके चेंज कर रहा था, इसी 2 के जगह पे क्या लग जाएगा, कॉलम ऑफ B1, कॉलम ऑफ B1 कर देंगे। और इसको जब अपन ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद यू विल गेट द आंसर व्हाट यू वांट। सो आंसर इज रेडी। समझ में आया सौरभ? पक्का? एक बार बनाइए अगर समझ में आया तो। इक्वल्स टू वी लुकअप, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पहले से देखना, कम से कम कुछ आइडिया रहेगा पहले से, 20% 30%, फिर हम पढ़ाते हैं तो 50% और जाएगा, 80% पे तो आप बोल सकते हो, किसी को बता सकते हो। अब पहली बार हमने नहीं, हम तो भाई यहीं क्लास में इसी का मजा लेते हुए पढ़ेंगे, तब तो हो गया, वहीं पे बताएंगे तो गलत। इसलिए वीडियो पहले इसलिए देते कि थोड़ा तो फैमिलियर हो जाओगे, थोड़ा तो फ्रेंडली हो जाओगे आप। सर इसी का बताना। हाँ इसी का बताना, तो दूसरे का क्यों बताओगे? मीनाक्षी। मीनाक्षी? लुका पहले सर। मीनाक्षी के पीछे क्यों पड़ गया? अरे एसबी है। हाँ ये बोलो। टेबल है हिमानी डेटा। कुछ नहीं करेंगे इसमें? कॉमा सर। अरे कॉमा से पहले कुछ नहीं करेंगे। इसको फ्रीज कर देंगे। किसको? जी। एलिना को या अंजलि को फ्रीज करेंगे? नहीं सर, वो जी को। जी को फ्रीज करेंगे। तो जी कौन है? ये कॉलम है। 6 कौन है? हमारा रो है। तो हम हमेशा बोलेंगे कॉलम को फ्रीज करेंगे या रो को फ्रीज करेंगे, वो बताना है। सो हमने कॉलम को फ्रीज कर दिया, दैट्स राइट। नाउ हिमानी डेटा या तो डेटा सेलेक्ट करके फ्रीज कर दो, या तो आपने नाम बना रखा है तो हिमानी डेटा बार बार सेलेक्ट करने का टेंशन ही खत्म हो गया नेम मैनेजर डाल देने से। कॉलम फंक्शन, फिर कॉलम नाम का फंक्शन डालेंगे, B1 करेंगे, कॉमा 0 कर देंगे, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% करेक्ट रिजल्ट आ गया हमारे पास, और एक ही बार में आ गया। अगर शॉर्ट की सीखना कि कैसे एक बार में होता, अगर माउस यूज नहीं कर रहे हो आप, अगर माउस नहीं यूज कर रहे हो तो देखो हम यहाँ पे थे ना, अपन क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाएंगे सिंगल सिंगल, और डाउन एरो की करेंगे सिंगल सिंगल, यानी उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें अप्लाई करना है, एंड देन कंट्रोल D कंट्रोल R, एंटर नहीं, कंट्रोल D मतलब डाउन फिल, कंट्रोल R मीन्स राइट फिल, यानी ऊपर की चीज नीचे फिल हो जाए और लेफ्ट की चीजें राइट में फिल हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल D। क्या चीज? शॉर्ट कीज वाला या वी लुकअप वाला? ओके, सबसे पहले एक मैंने फंक्शन लगा लिया या फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, यहाँ से शिफ्ट के साथ राइट जहाँ तक डेटा निकालना है, और शिफ्ट के साथ ही नीचे, यानी वो रेंज मैं चूंकि माउस नहीं यूज कर रहा हूँ इसलिए ऐसा करेंगे, और कंट्रोल R मतलब राइट फिल और कंट्रोल D मतलब डाउन फिल। पहले कंट्रोल D कंट्रोल R कर लो या कंट्रोल R कंट्रोल D कर लो, हमें तो रेंज पूरा भरना है, नीचे से राइट जाओ या राइट से नीचे आओ। सो दिस इज द ट्रिक। जब हम शॉर्ट कीज को भी साथ में हम अप्लाई करेंगे विदाउट माउस, अगर बड़े डेटा पे काम करना रहेगा तो ये शॉर्ट कीज बड़े काम का शॉर्ट कीज है। समझ में आया? एक बार और आप बताओ, एक बार वी लुकअप विद कॉलम बताओ आप, विदाउट एनी एरर, कोई ब्रैकेट नहीं छोड़ना, कोई डॉलर नहीं छोड़ना, जितना बोलोगे उतनी टाइप करेंगे। वी लुकअप नहीं बोलोगे तो हम टाइप भी नहीं करेंगे। हाँ टाइप कर दिया। और SBI तो इधर भी है, इधर से इधर वाला, हाँ ठीक है। G से पहले डॉलर, देन कॉमा, हिमानी डेटा, देन कॉलम नाम का फंक्शन लगाया। किसको? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे रंजीत साहब? आफ्टर कॉलम B1, यस,
हमें H1 से थोड़ी ना 2 मिलेगा, H तो A B C D E F G H 8 देगा, हमें 8 तो नहीं चाहिए, हमें तो 2 चाहिए, कॉलम नंबर 2 चाहिए। ये समझना होगा कि कॉलम ऑफ V1 रटना नहीं है, समझना है कि V1 क्यों दिया है, हमें 2 चाहिए इसलिए दिया है, एंड देन 0। सो दिस इज द आंसर। फंस गए ना? इसीलिए बोलता हूँ देखो, आप कहते हो पढ़ेंगे तब, नहीं, कुछ चीज़ें हम पहले इसलिए देते हैं कि हमें पता है कि ये अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है, जो 5-5 साल से हैं वो भी कंफ्यूज है वीलुकअप को लेके। मेरे पास 5-10 मिनट बिठा दो, सारा वीलुकअप से रिलेटेड जितनी बीमारी है सब खत्म हो जाएगा। 15 मिनट बिठा दो, कोई 10 साल से भी काम कर रहा है, 10-15 मिनट बिठा दो, वीलुकअप के सारे प्रॉब्लम उसके सॉल्व कर देंगे। उसको जाता ही नहीं दिमाग में डॉलर क्यों लगाया, फ्रीज क्यों किया, ये ले कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो दिक्कत तो होगा ही होगा। और वो कॉन्सेप्ट को वीडियो में डाला है हमने, क्यों, कैसे, कब, तीनों बात, इसीलिए आपको ये यूज करना चाहिए। ठीक है अंजलि, समझ में आए? जी सर। बताइए फिर। इक्वल टू VLOOKUP। इक्वल्स टू VLOOKUP, इक्वल टू की जगह पे क्या बोलेंगे? इक्वल्स टू। हाँ, इक्वल्स टू VLOOKUP। 14,000 रुपये अंग्रेजी में खर्च किए, तभी इज इक्वल टू, ये क्या होता है? इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? हाँ, VLOOKUP सर लगा चुका। बोलो। फिर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करें। किधर किधर है, कौन है? SBI। SBI ये वाला G6, फिर उसके पहले डॉलर का साइन। किसके पहले? G6। एलिना के पहले। G6 के पहले। हाँ, G6 के पहले नहीं, कॉलम के पहले, G के पहले बोलेंगे या तो बोलेंगे कॉलम के पहले। वेरी गुड। फिर हिमानी डाटा, हिमानी डेटा क्यों? क्योंकि हमने इसका नाम इसी डेटा में से निकालना है ना, और उसका नाम हमने दे रखा है। उसके बाद कॉलम का फॉर्मूला लगा। कॉलम का फंक्शन लगाएंगे, फिर B1। V1 क्यों V1? सीखना है तो अपने आप से क्वेश्चन करो क्यों, देखो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। हर बार क्वेश्चन करो क्यों, हिमानी डेटा क्यों, कॉलम क्यों, VLOOKUP क्यों। VLOOKUP क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए ही VLOOKUP, फंक्शन ही सीखना है, नहीं, या फॉर्मूला क्रिएट करना, इसलिए VLOOKUP। डॉलर G के पहले क्यों? क्योंकि राइट में नहीं जाना, डाउन में जाना है, इसीलिए G को फ्रीज कर दिया और 6 को फ्री रखा ताकि हम नीचे जा सकें, लेकिन राइट ना जाए, राइट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, इसलिए। चलो वेरी गुड। उसके बाद 0 बंद, कमाल हो गया, कर दिखाया आपने, कर दिखाया, सही है। ये लड़की 1 साल पहले बोलती ही नहीं थी, अब देखो बोलती ही नहीं है, चुप नहीं रहती। चुप नहीं रहती है, बस सब्जेक्ट के मैटर पे थोड़ा सा शांत रहती है, सब्जेक्ट से जैसे हटे उसके बाद तो फिर इसी का आवाज आएगा। गुड, बढ़िया है, वेरी गुड। आपके लिए छोटा सा ताली, क्योंकि आपका इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। चलिए, समझ में आया? हिमानी, आपके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि कल वाला और आज वाला दोनों आपको फैच करना है। VLOOKUP भी, VLOOKUP विथ नेम मैनेजर भी, VLOOKUP के साथ इफ एरर भी, और इस बार आ गया जिसको बोलते हैं VLOOKUP विथ कॉलम भी। ठीक है, एक बहुत आसान है, वो मैं बताने जा रहा हूं, उसकी जरूरत होती है, आज इतना ही रखेंगे, बहुत आसान है। इसको बोलते हैं VLOOKUP विथ अप्रॉक्स मैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VLOOKUP विथ अप्रॉक्स मैच। सपोज आई हैव अ डेटा, नेम का डेटा है मेरे पास, हाँ जी, किसने बोला? आपने? ठीक है। सो एक्चुअली मेरे पास सपोज कि एक डेटा है, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास कुछ डेटा है और इसके मार्क्स हैं। क्या है? मार्क्स हैं। ऐसा
अब मेरे को इनको ग्रेड देना है या डिवीजन बनाना है। क्या बनाना है? डिवीजन क्रिएट करना है या ग्रेड क्रिएट करना है। तो एक सिनेरियो हम लोग बनाते हैं कि दिस इज द मार्क्स एंड दिस इज द डिवीजन। ठीक है। सो हमने बोला, कुछ क्राइटेरिया बनाया। मेरे पास जो क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है जिसमें आप फेल हो जाते हो, दूसरा में सिंपली खाली पास होते हो, तीसरा होता है जिसमें आप सेकेंड करते हो, चौथा होता है जिसमें आप फर्स्ट करते हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या इसको पास भी लोग बोलते हैं, और एक तो महानुभाव है फेल। नहीं तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है। आपने भी अगर 10th करा होगा या 12th करा होगा या ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं आया होगा कि ग्रेड आप अगर 60 या 60 से एबव मार्क्स ले आते हो तो आप फर्स्ट डिवीजन में होते हो। अगर आप 45 से लेके 60 के बीच में, 60 हो जाएगा तब तो फर्स्ट हो जाएगा, मतलब 59.9 भी रहोगे तब भी पर आप सेकेंड ही हो। और तीसरा है 33 पे पास, यानी मिनिमम 33 होना चाहिए और मैक्सिमम 44.9 भी होगा तब भी पर पास ही होगा। आप सेकेंड तो हो नहीं सकते, सेकेंड के लिए 45 चाहिए। एक होता है कि मिनिमम 0 भी हो सकता है, कि एकदम बिल्कुल ही नंबर नहीं आया आपको, 0 बटा सन्नाटा है ना। तो 0 नंबर है, यानी 0 से लेके 32.9999 भी है तब भी पर आप फेल ही हो। सो दिस इज द क्राइटेरिया। समझ में आया? ये डेटा हमारे पास, ये छोटा सा क्यूट सा डेटा है, देख रहे हो कि इसमें मार्क्स है और इसमें डिवीजन है। सो मेरे को चाहिए डिवीजन। क्या चाहिए? डिवीजन चाहिए। तो डिवीजन कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू दिस। ठीक है, टेबल एरे दिस। जब ये टेबल है और नीचे खींचेंगे तो F4 करना जरूरी है। या तो हम F4 कर दें या तो इसका पहले नाम दे दें। तो नाम क्यों देना? हर बार नाम भी नहीं देते, कभी कभी F4 भी यूज कर लो, है ना। दोनों ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद क्या होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर। एलिना बताइए सोच के कितना होना चाहिए कॉलम इंडेक्स? सेकेंड। क्या बात है, वेरी गुड। क्योंकि सेकेंड नंबर पे हमारा इस डेटा में फर्स्ट में हमारा मार्क्स है, सेकेंड में हमारा डिवीजन है, इसलिए सेकेंड और कॉमा 0। अगर आपने गलती से ऐसा किया तो एक भी आंसर नहीं आएगा। एक आया, एग्जैक्ट किरण को 60% था, इसीलिए एग्जैक्ट। समझ में आया? एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट आप 33 किसी को दोगे तभी ये बताएगा पास है। लेकिन इसी जगह पे हम इसको 1 कर देते हैं तो सारे आंसर आपके सामने हैं। इसी केस में जब हम एक रेंज पे काम करते हैं कि इतने से इतने के बीच को फर्स्ट बोलते हैं, इतने से इतने के बीच को सेकेंड बोलते हैं, इतने से इतने के बीच को थर्ड बोलते हैं या पास बोलते हैं, इतने से इतने के बीच को फेल बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में जितनी भी ग्रेडिंग सिस्टम बनानी होती है, जहाँ भी ग्रेडिंग बनाना है, टैक्स स्लैब करना होता है। टैक्स स्लैब होता है कि आपका इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 लाख के बीच में इतना देना है, 5 से 10 लाख होगा अगर आपका इनकम तो इतना टैक्स देना है, 10 से 15 होगा तो इतना देना है, 15 से ऊपर है तो इतना देना है। टैक्स स्लैब सब जगह पे, दुनिया के हर डिपार्टमेंट में इसको आप यूज कर सकते हो वी लुकअप विद अप्रॉक्स मैच के साथ। कुछ नहीं है, जो वी लुकअप पढ़ा उस अपना 0 को 1 कर देगा, हो गया। बस एक ही इसी तरह के केस के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं जब हमें एक रेंज पे काम करना होता है, एक रेंज पे एनालिसिस करनी होती है। तो समझ में आया सबको? सो ये एक आज का लास्ट वी लुकअप टाइप था, लेकिन ऐसे ऐसे अभी 25 वी लुकअप सीखने हैं। अभी तो शुरू हुई है। आपको ये सारे रूल जो मैंने बताए वी लुकअप में होते, सारे रूल तोड़ देंगे हम लोग धीरे धीरे। कल के डेट में मेरे को डेटा ऐसे नहीं मिला और बीच में मिला तो क्या करेंगे? अब मिल गया तो क्या करेंगे? तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अलग सीखेंगे। अगर ये यूनिक नहीं रहा तो क्या करेंगे? उसके लिए सीखना है वी लुकअप। अगर मान लिया जाए कि डेटा के अंदर कुछ और भी एनालिसिस करनी है, रिवर्स कंडीशन में जाना है कि यहाँ डेटा रहेगा तो रिवर्स में कैसे जाएंगे, ऐसे सारे सवाल का जवाब है आपका अगला क्लास। इसलिए अगला क्लास मिस करेंगे या नहीं?
अगर मैं वीडियो आगे से दे तो देखेंगे या नहीं? देखेंगे। देखेंगे। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। रंजीत सर कुछ तो आप बताइए, कुछ तो बताइए। क्या बताऊँ? एक ताज, वो एक मूवी देखी थी हमने, है ना, बंद कर देता हूँ, स्टॉप।